गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गागालेडी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन क्लास में मैं मोनू कुमार सहायक प्राध्यापक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण भारत लॉकडाउन में लगा हुआ है, जिससे सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित है। अतः आपकी सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने विस्तृत अध्ययन के लिए कुछ पुस्तकों का संग्रहण अपने पास रखा है ताकि मैं आपको सटीक और विस्तृत जानकारी दे सकूं। पहला टॉपिक हमारा शिक्षा की संकल्पना है। हम इसमें शिक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है। इस पर प्राचीन काल से ही विचार किया जा रहा है। सभी विद्वानों ने शिक्षा के अर्थ को अपने अपने अनुसार स्पष्ट किया है, चाहे वो प्राचीन वैदिक काल के अनुसार हो या फिर मध्यकाल के अनुसार हो, ब्रिटिश काल के अनुसार हो या बौद्ध काल के अनुसार हो। सभी ने अपने अपने अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की प्राचीन संकल्पना की। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विद्या, ज्ञान तथा विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की बुद्धि को विकसित करना, उन्नति की ओर ले जाना तथा इसके जीवन को तपस्वी बनाना आदि था। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ज्ञान ज्योति उत्पन्न करना, अज्ञानी को ज्ञान देना, अंधकार दूर करना तथा सक्रिय बनाना आदि था। चरित्र निर्माण करना, चिंतन शक्ति का विकास करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना आदि भी मुख्य उद्देश्य थे। प्राचीन शिक्षा में व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, सत्याचरण, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, परोपकार, श्रम, श्रद्धा, संयम, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास किया जाता था। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध होते थे तथा उनके बीच पिता और पुत्र के समान संबंध थे। शिष्य गुरुओं का आदर और सम्मान करते थे तथा गुरु भी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही प्रकार से करते थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा की आधुनिक संकल्पना की। सबसे पहले शिक्षा का शाब्दिक या व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा को एक शब्द विद्या भी कहा जाता है। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका हमने एक प्रोसेस बनाया है। ये दो शब्द है ई और डी को आप देख सकते हैं, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और डी को का अर्थ है बाहर निकालना। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुशियर से भी बना है। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना या विकसित करना तथा एडुशियर का अर्थ है निकालना या विकसित करना। अब हम एक परिभाषा देखते हैं
एडिशन के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य की उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है। रोक रोक। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। शिक्षा के अर्थ को कई रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ की। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित होती है। इसमें शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्यक्रम निश्चित होता है तथा शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है। आजकल इसी अर्थ में शिक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। संकुचित अर्थ के अनुसार यानी कि जो शिक्षा होती है वह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि से प्राप्त होती है और इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, स्थान सब कुछ निश्चित होता है। इसकी एक सटीक परिभाषा देखते हैं। J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से किया जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ को। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, मित्र मंडली, समुदाय, खेलकूद सब जगह से प्राप्त होती है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें सभी विद्यार्थी होते हैं और सभी शिक्षक होते हैं। यानी कि शिक्षा व्यापक अर्थ के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय के साथ साथ परिवार, मित्र मंडली, समाज, खेलकूद सभी जगह से मिलती रहती हैं और जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसलिए शिक्षा आजीवन यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसकी एक परिभाषा देखते हैं। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ की, जिसको चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब होता है कि शिक्षा निरंतर एक गति से चलती रहती है, जो कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है। यह केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए जीवन भर मनुष्य अलग अलग स्थानों से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। कभी वह किसी प्रकार का कौशल प्राप्त करता है, किसी कार्य में दक्ष होता है या कहीं अध्ययन करता है। अतः शिक्षा एक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह जॉन एडम्स ने कहा है। जॉन एडम्स ने शिक्षा के दो भाग या दो अंग बताए हैं, जिसमें नंबर 1 है शिक्षक और दूसरा है छात्र। जॉन एडम्स ने बताया है कि शिक्षा जिसके दो अंग होते हैं मुख्य रूप से, एक शिक्षक और दूसरा छात्र, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया किसी भी एक अंग की अनुपस्थिति में नहीं चल सकती, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो। जब दोनों अंग शामिल होंगे तभी शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह विचार प्रोफेसर जॉन डीवी ने दिया था। इस प्रोसेस के माध्यम से आपको समझाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के 3 अंग होते हैं। जैसे ऊपर जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षा के 2 अंग थे, शिक्षक और छात्र, किंतु जॉन डीवी ने इसके 3 अंग बताए हैं, शिक्षक,
छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी ने यहाँ पर शिक्षक और छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम को जोड़ दिया है। जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षक और छात्र तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि अध्ययन किसका कराएंगे, यानी कि हमारे सामने पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने शिक्षा का एक तीसरा अंग बताया है पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षक और छात्र को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी होती है। अब बात करते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। वातावरण में रहते हुए बालकों को अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि मतलब है कि शिक्षा से हमारे जीवन में विकास होता है और हमारे जीवन में व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति आए दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है। जितने व्यक्ति नए नए अनुभव प्राप्त करता है, उतना ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह सीखता जाता है। इसलिए ये कहना न्यायोचित होगा कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में हर जगह से, चाहे पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, मानव हो, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है। सीखने की कोई आयु नहीं होती। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है और सीखने से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही विकास की प्रक्रिया होती है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के संकुचित, व्यापक और शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। इसमें देखिए, शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित तथा व्यापक अर्थ का अध्ययन करने के पश्चात हमें वास्तविक अर्थ की जानकारी लेनी होती है। शिक्षा के तीनों अर्थों को ही अलग अलग रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षा का वास्तविक अर्थ संकुचित तथा व्यापक अर्थ का समन्वित रूप है। यानी कि अगर हम केवल शिक्षा के संकुचित अर्थ को ही स्वीकार करें तो यह शिक्षा केवल विद्यालय शिक्षा तक ही सीमित हो जाएगी, और यदि हम शिक्षा को विद्यालय से अलग परिवार, समाज के विस्तृत रूप तक देखें तो विद्यालय आदि का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। इसलिए शिक्षा इन दोनों के स्वरूप का समन्वित रूप कहा जा सकता है। इसके लिए हम एक परिभाषा देख सकते हैं। रेमोंट के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शिशुअवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती हैं। अर्थात शिक्षा विकास का वह कर्म है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। परिभाषा का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है, यानी कि मनुष्य शिशुअवस्था से लेकर अपने जीवन के अंतिम काल तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अतः शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने आवश्यकतानुसार अपने आप को भौतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक पर्यावरण में ढाल लेता है। अतः शिक्षा इन दोनों का ही समन्वित रूप है। इसे ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ कहा जा सकता है।